जय हिंद दोस्तों। चलिए आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना को और इसका फंक्शन को कि इसके अंदर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो यह है हमारा कोशिका के अंदर ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब कोशिका के अंदर का ऊर्जा गृह, ऊर्जा का घर, यहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है। जब आप सामान्य सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरह दिखेगा। जब आप इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा दिखेगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो बाह्य झिल्ली है वो बिल्कुल प्लेन है, सामान्य है, जैसा नॉर्मल झिल्ली होता है वैसा ही है। लेकिन इसका आंतरिक झिल्ली वो देखिए कि वो क्या है ना, अंदर की ओर उंगली जैसा रचना बनाता है, फिंगर टाइप स्ट्रक्चर बनाता है ना। ये इसका जो अंतर झिल्ली है ये क्या करता है, फिंगर टाइप स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये जो फिंगर टाइप उंगली नुमा रचना है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। इसका नाम क्या है, क्रिस्टी। याद रखिएगा, ये क्रिस्टी, 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 ये क्रिस्टी। ठीक है, कोशिका के अंदर जो अंतः झिल्ली है वो जो उंगली नुमा रचना बनाता है उसका नाम क्या है, क्रिस्टी। याद रखिएगा। ठीक है, होता क्या है कि आपको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है ऊर्जा बनाने का काम। वो सबके लिए ऊर्जा बनाता है। हम आपको पिछला वीडियो में बताए हैं, गोल्जी बॉडी के लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए और लाइसोसोम के लिए, सबके लिए खाना तो ये बनाता है। लेकिन इसके लिए खाना कौन बनाएगा? भगवान जी क्या किए है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को बोले कि माइटोकॉन्ड्रिया तुम तो सबके लिए खाना बनाते ही हो, लेकिन तुम्हारे लिए खाना कौन बनाएगा? तुम्हारे लिए खाना कोई नहीं बनाएगा, तुम खुद बनाओगे। कहा कैसे? कहा था हम तुमको दे देते हैं राइबोसोम, बीच बीच में प्रोटीन बनाते रहना, अब थोड़ा बहुत खाते रहना और सबके लिए खाना बनाते रहना। कहता हाँ। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भगवान जी राइबोसोम दे दिए हैं ताकि बीच बीच में प्रोटीन बनाते रहे और अपने लिए उपयोग करते रहे, अपना पेट भरते रहे। अब राइबोसोम के साथ ये जो है ना, ये डीएनए भी दे दिया है भगवान जी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी दे दिए हैं। डीएनए क्या करता है ना, राइबोसोम का जो प्रोटीन बनाने का काम है, तो ये डीएनए ही ऑर्डर देता है राइबोसोम को कि प्रोटीन बनाना है, 50 ग्राम प्रोटीन बनाना है कि 100 ग्राम बनाना है, किस तरह का प्रोटीन बनाना है, ये कौन बताता है? डीएनए। आपको पहले से पता होगा कि जो डीएनए है ये क्या करता है ना, हमारे आनुवांशिक गुणों का वाहक है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों का प्रवाह करता है। जैसे हमारे पूर्वजों का आनुवांशिक गुण हमारे में आया, हमारा आनुवांशिक गुण हमारे बच्चों में जाएगा। तो ये काम है डीएनए का। लेकिन डीएनए ये काम के अलावा प्रोटीन बनाने में जो राइबोसोम का रोल है उसको रेगुलेट करता है। प्रोटीन बनाने में जो नियंत्रण है वो कौन करता है? वो डीएनए करता है। और प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम। याद रखिएगा, प्रोटीन बनाता है राइबोसोम और प्रोटीन बनाने के लिए ऑर्डर कौन देता है? इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको करता है डीएनए। तो आपको याद रहना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाया जाता है और राइबोसोम भी पाया जाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए राइबोसोम पाया जाता है। याद रखिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिए। हम अगर अभी लिखेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक और रचना पाया जाता है जिसका नाम है ऑक्सीसोम। इस ऑक्सीसोम को हम F0 या F1 कण कहते हैं। F0 या F1 पार्टिकल कहा जाता है किसको? ऑक्सीसोम को। ये ऑक्सीसोम भी खाना बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब आपको एक चीज दिख रहा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये खाली जगह दिख रहा होगा। इस खाली जगह को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी, जिसे हम एक नाम से जानते हैं। उस नाम का जो नाम है वो क्या है? मैट्रिक्स। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो खाली जगह है ये आपको दिख रहा है, इस खाली जगह को बोलते हैं मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल गुहा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी। माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी को क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स। ये माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो खाली जगह है ना, उसी को माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी बोलते हैं। हम लिख दे रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी।
मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो खाली जगह है उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। हम क्रिस्टी देख लिए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाया जाता है वो देख लिए, राइबोसोम देख लिए, और ऑक्सीसोम देख लिए कि ऑक्सीसोम भी होता है, और ऑक्सीसोम का दूसरा नाम है F0 या F1 कण है। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया खाना कैसे बनाता है, आप पहले वीडियो रोक के इसको लिख लो। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया खाना कैसे बनाता है। हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाना पचने के बाद फाइनली ये ग्लूकोज में बदल जाता है। खाना पच के किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में। वो ग्लूकोज हमारे ब्लड के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। ये ग्लूकोज क्या करता है ना, मान लो हम खाना खाए, खाना खा के ग्लूकोज, खाना खाने के बाद खाना पचा, पचने के बाद अंतिम रूप से वो ग्लूकोज में बदला। वो ग्लूकोज रक्त के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। और हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन वो भी ब्लड के थ्रू पहुंच जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीजन भी। तो ग्लूकोज आया और ऑक्सीजन आया, तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक रासायनिक क्रिया करता है। उस रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप एक ऊर्जा का निर्माण होता है जिसका नाम है एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। याद रखिएगा, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ADEN, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इस एटीपी का निर्माण होता है। ये जब यहां ऊर्जा का निर्माण हो रहा होता है एटीपी का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनता है और जलवाष्प का भी निर्माण होता है। ये वाष्प के रूप में होता है। जल जो होता है किस रूप में होता है, वाष्प के रूप में। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो जलवाष्प है ये सांस के थ्रू बाहर निकल जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, और जब यहाँ खाना बन जाता है फिर CO2 जो खाना बनने के साथ साथ नया उत्पाद बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना, ये भी सांस के साथ बाहर आ जाता है। ये प्रक्रिया चलते रहता है। और जो ये एटीपी है ये ऊर्जा का एक तरह का पैकेट है। ये पैकेट बन गया, अब माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना लिया, ऊर्जा बना के दे देगा लाइसोसोम को, कहा ले लाइसोसोम बहुत काम कर रहा था तू थक गया है। अब कहेगा गोल्जी बॉडी को, ले गोल्जी बॉडी तू भी थक गया था खा ले। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया खाना बनाने का मतलब ऊर्जा बनाने का काम करता है। वो ऊर्जा किस रूप में है, एटीपी के रूप में। ठीक है, हम आपको बताएं कि ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। तो आपको बताएं कि हमारे शरीर में जो ब्लड है ये किस तरह का काम करता है। ये काम करता है ट्रक वाला काम। जैसे हम लोग सांस लिए, फेफड़े में गया हवा, वहां बैठा है ब्लड। ब्लड उन हवा में से देखता है कि ऑक्सीजन कहाँ है, ऑक्सीजन को पकड़ता है, पकड़ के एकदम दौड़ते 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 हमारे शरीर में जितना सारा कोशिका है सबके पास जाता है और सबका माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन दे देता है। ये करता है ब्लड। उसी तरह जब हम खाना खाते हैं तो खाना पच के अंतिम रूप से ग्लूकोज में बदलता है। उस ग्लूकोज को ये जो हमारा ब्लड है यही लेता है अपने माथे में और दौड़ते 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 चला जाता है शरीर के सभी कोशिकाओं के पास, और वहां जाके उनके माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लूकोज दे देता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आया, एटीपी का निर्माण हुआ, इससे कोशिका में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कोशिका को ऊर्जा मिला तो हम भी ऊर्जावान महसूस करते हैं, क्योंकि हम भी तो कोशिका से ही बने हैं। हमारे शरीर का एक एक कोशिका जो है सब ऊर्जा बनाने का काम कर रहा है। सबको अगर ऊर्जा मिल रहा है तो हम भी ऊर्जा फील करते हैं। ठीक है, यही है कहानी। चलिए आइए देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है जो ऊर्जा बनाने का काम करता है वो महिला से ही क्यों प्राप्त होता है, वो हमारी माता से ही हमें क्यों प्राप्त होता है, हमारे पिता का माइटोकॉन्ड्रिया हमें क्यों प्राप्त नहीं होता है। आइए देखते हैं। जब एक पुरुष और महिला सेक्स करते हैं बच्चा पैदा करने के लिए, उस समय क्या होता है ना, जो पुरुष का स्पर्म है ये है पुरुष का स्पर्म, और ये है महिला का एग जो कि महिला के अंदर ही रहता है, ये बाहर नहीं आता है। ये है पुरुष का स्पर्म जो बाहर जाता है और बाहर से होते हुए एग के से जाके मिलता है और फिर बच्चे का निर्माण होता है। तो देखते हैं कि जो पुरुष का स्पर्म है
वो क्या करता है ना, ये महिला का एग हो गया और ये पुरुष का स्पर्म हो गया, ये ठीक है। होता ये है, पहले ये देखते हैं कि ये महिला का जो एग है उसका केंद्रक हो गया, ठीक है, और ये है महिला का माइटोकॉन्ड्रिया। और पुरुष का जो, ये देख लो, ये है पुरुष का माइटोकॉन्ड्रिया और पुरुष का ये हो गया केंद्रक। जब हमारा स्पर्म महिला के एग से जाके मिलता है, एग से जाके मिलता है, उस समय क्या होता है ना कि जो हमारा यहाँ केंद्रक था, ये केंद्रक एंट्री कर जाता है महिला के एग में। यहां पुरुष का केंद्रक आके घुस गया और जो पुरुष का माइटोकॉन्ड्रिया है वो नहीं घुस पाता है, वो यहीं रह जाता है। तो फिर क्या होता है, देखना ध्यान से, जब स्पर्म महिला के अंडाणु से मिलता है तो उस समय स्पर्म क्या करता है, उसके अंदर का जो केंद्रक है वो अंडाणु में, महिला का एग में एंट्री कर देता है, घुसा देता है। लेकिन जो पुरुष का स्पर्म का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अंदर नहीं जा पाता है, फिर ये वापस आ जाता है। सिर्फ पुरुष का क्या गया, केंद्रक गया, और यहां महिला का केंद्रक हो गया और महिला का माइटोकॉन्ड्रिया। फिर ये अंडाणु जो है, ये जो एग है, ये बनता है जायगोट, फिर बनता है एम्ब्रियो, और फिर होता है शिशु का निर्माण। तो इस शिशु के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसका है, उनकी मां का है, उनके पिता का माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ये है पिता का केंद्रक, ये है केंद्रक किसका, पिता का, और ये केंद्रक किसका है, माता का है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया किसका है, माता का है। देखो ये बना क्या, जायगोट, जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से शिशु का निर्माण। इसलिए आपके शरीर में जो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, आपके शरीर में मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसका है, आपकी मां का है, ठीक है। वो आपकी मां में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसका है, वो आपके नानी का है, ठीक है।